We are YouTubers. We are making videos. YouTuber. No, YouTube, mate. Don't do that because you get arrested. Okay. I'm a police, you know that, so we get arrested. Okay. आने वाले दिनों में लगभग 1 हफ्ते तक बारिश रहेगी अल्बानिया में, और अगर मेरा वीज़ा आ जाता है मोंटेनेग्रो का तब तक, तो मैं यहाँ से फिर मोंटेनेग्रो के लिए निकल जाऊँगा। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ पे मैं हूँ अभी शकोदरा, तो यहाँ से जो मोंटेनेग्रो है बिल्कुल पास में है, यानी कि मैं अगर सिटी को पार करता हूँ तो थोड़ी दूर पे ही बॉर्डर है, और बॉर्डर पार करते ही मैं पहुँच जाता हूँ मोंटेनेग्रो में। लेकिन क्योंकि मेरे पास अभी वीज़ा नहीं है तो इस वजह से मैं जा नहीं पाऊँगा, तो मुझे वेट करना है। और उससे पहले मैं जाऊँगा तिराना, क्योंकि जो तिराना है I came from Tirana. I said I came from Tirana to Shkodër. Thank you. तो इनको सिर्फ तिराना समझ आया, तिराना, तो कहता है ये शकोदर है, शकोदर। तो मैंने बोला कि भाई मैं तिराना से शकोदर आया हूँ। तो लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं बड़े फ्रेंडली हैं। ऐसे ही मार्केट में जैसे होता है ना कि कोई किसी से बात नहीं करना, रशिया में एक चीज़ है, ये मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है कि स्माइल ना करना, अनजान लोगों से बात ना करना, वहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे कोई भी आपसे बात करने लग जाएगा खुद ही, और बड़े प्यार से और स्माइल के साथ में। जैसे अभी ये भाई साहब सुन रहे थे मुझे कुछ बोलते हुए, बोलने लगे शकोदर शकोदर, ये शकोदर है। मैंने कहा हाँ भाई शकोदर है, मुझे पता है, मैं तिराना से आया हूँ। ये हम लोग यहाँ चौक पे आ गए हैं, और आगे है पुलिस वालों की एक गाड़ी, पुलिस वाले यहाँ पे स्माइली। और ये है यहाँ पे एक मस्जिद है। यहाँ पे जो मस्जिद है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग रहता है हमारे देश की मस्जिदों के मुकाबले। अगर आप अल्बानिया आते हैं तो बेरात के बाद में मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे भी एक बार ज़रूर आएँ, क्योंकि इन शहरों में एक अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ का जो इतिहास है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आज भी बहुत पुराने घर आपको देखने को मिलेंगे, पत्थर से बने हुए कैसल आपको देखने को मिलेंगे। पुराना रेस्टोरेंट है लेकिन वो पुरानी बिल्डिंग में ही बनाया हुआ है। ये कोई पुरानी बिल्डिंग रही होगी, और इसमें बड़ा खूबसूरत सा रेस्टोरेंट बना है। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया है कि जो रेस्टोरेंट बने हैं या होटल्स हॉस्टल्स, ये जो पुराना कंस्ट्रक्शन था उसको इन्होंने बड़ा संजो के रखा, और फिर वैसे ही उसको कन्वर्ट कर दिया कमर्शियल पर्पज़ के लिए, होटल हॉस्टल्स वगैरह में, जो कि एक अच्छी बात है। आज भी अगर किसी तिराना में बहुत सारे लोग हमसे कह रहे थे कि अगर आपको असली अल्बानिया देखना है तो आप छोटे शहरों में जाइए, क्योंकि अल्बानिया की जो राजधानी है तिराना, वो सच बात ये है वो एक ठीक है मॉडर्न राजधानी है जैसे नॉर्मली होती हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं उतना ज़्यादा। अगर आप यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, कल्चर देखना चाहते हैं तो आपको फिर छोटे शहर या गांव की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, अल्बानिया में टॉयलेट को बोलते हैं टुआलेट, ठीक है। ये रहा टुआलेट, इसमें लिखा होगा टुआलेट। क्या नहीं 50 लेक नहीं, इतनी भी लगी यार। हाँ भाइयों, ये जो हमारे जो हिमालयन रोवर है, ये जब पैसे की बात सुनते हैं ना, कहीं पे भी जो चीज़ फ्री में हो सकती है वहाँ पे ना बोलते नहीं मुझे कोई प्रेशर नहीं है। भाई को लगा है बहुत कस के, आपको पता है ना, 1 नंबर। अब भाई साहब गए वहाँ पे टॉयलेट देखते हुए, और जैसे ही वो एंट्री करने जा रहे थे वहाँ पे वो मोहतरमा बोली कि 50 लेक। अब भाई साहब को 50 लेक मतलब इंडिया के 30 रुपये सुन के ना
35 30 के रुपए। 35 रुपए सुन के ना दिमाग चकरा गया। बोलता इतना कोई प्रेशर नहीं बना है भाई, मेरे को बोलते प्रेशर नहीं बना है। तो भाई ऐसे हमारे ये जो हिमालयन रोवर है सेविंग करते हैं। एक भाई साहब ऊपर लगे पड़े हैं प्लस्तर करने। हाय, गुड गुड गुड, थैंक यू। यस यस, थैंक यू सो मच। You stayed In hostel, yes. in the city? In the city. Super. Where are you from? I'm from India. Oh, super. Thank you. Thank you. ये चीज़ तो है, यहाँ के ये लोग है। बहुत फ्रेंडली है। यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच में ये जो शहर है बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत बेहद खूबसूरत है। आप देखेंगे मेरे पीछे ये एक मॉस्क है, बड़ी खूबसूरत सी। यहाँ पे आगे एक स्टैचू है मदर टेरेसा का। आप जानते हैं जो मदर टेरेसा थी वो एक अल्बेनियन थी, यहीं से उन्होंने शुरुआत की थी और यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा माना जाता है। उनके नाम से यहाँ पे एयरपोर्ट भी है और हर जगह पे आपको उनकी प्रतिमाएं यहाँ पे मिल जाएंगी। इस देश की अपनी ये कहानी है। ये देश भी आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इस देश ने भी युद्ध झेले हुए हैं। कुछ समय पहले तक यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब जो थोड़ी कहानी है वो नॉर्मल हो गई है। ये यहाँ पे शकोदर का सिटी सेंटर है और यहाँ से जो है तिराना के लिए बसें चलती है। वो जो बड़ी सी बस यहाँ पे खड़ी है, यहाँ से तिराना के लिए बस मिलेगी। जब हम यहाँ से जाएंगे तो ये वाली जो बस है हमें यहीं पे आना है, यहीं से ही बसें मिलती हैं। यहाँ पे बस स्टैंड नहीं होते प्रॉपर, मतलब अब ये बसें जो है यहाँ पे एक छोटे से जो होता ना जैसे नगर का छोटा सा बस स्टैंड होता वहीं आके खड़ी होती हैं और यहाँ कोई मैंने प्रॉपर बस स्टैंड देखा नहीं है। तिराना जो उनकी राजधानी है वहाँ तक में नहीं है। भाई लेजे कहाँ पे आया हुआ? लेजे वो रास्ते में था, एक जगह से लेफ़्ट जा रही बस थी। जा रही है इसके लिए। हाँ, लेफ़्ट जा रही थी वो बस, क्या बोलते हैं, रोड जा रही थी, तो उधर ही कहीं होगा। ये आप देखेंगे यूरोप में भी कारों में, पुरानी कारों में सामान बेचा जा रहा है। यहाँ पे ये कपड़ों की दुकान है जैसे हमारे यहाँ होती है। ये यहाँ पे तो बस स्टैंड ही घेर लिया इन लोगों ने। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारे भारत में भी है। और देखो बस स्टैंड पे लगा दिया पूरा हिसाब किताब। आज यहाँ पे एक मार्केट लगी हुई है छोटी सी, ये पटरी पे। ये हिमाचल प्रदेश में बड़े फेमस होते हैं ये वाले जूते। हिमाचल प्रदेश में बड़े फेमस हैं ये वाले जूते। ये हमारे काम आते हैं बारिश में और कुछ जैसे बर्फ़ में भी थोड़े काम आते हैं। तो अल्बानिया जो है कुछ भारत की तरह ही है। ऐसे महसूस होता है कि जैसे गाड़ियों में कपड़े बेचना, पटरियों पे कपड़े बेचना, ये सब यहाँ पे रहता है। This day is mine. अल्बानिया में एक बात है, यहाँ पे जो इंटरनेट है बहुत तेज़ चलता है। भारत के मुकाबले 7 गुना है यहाँ पे स्पीड 4G की। हमारे भारत में जो 4G की स्पीड है बहुत कम है, नाम का 4G है, चलता नहीं है। यहाँ पे 7 गुना है। जब मैं वीडियो यहाँ पे जो अपलोड स्पीड है और डाउनलोड स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। मैंने एक एप्लीकेशन पे चेक किया, 7 टाइम्स आ रही थी जो मुझे इंडिया में मिलती है उससे। यहाँ पे वीडियो अपलोड करने में मुश्किल से मुझे 15 से 18 मिनट लगे होंगे। बहुत तेज़ है
और लेकिन हाँ, इंटरनेट महंगा है हमारे भारत के मुकाबले। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात पता क्या है, आप यहाँ की सिम लो, वो आसपास की जितनी बाल्कन कंट्रीज़ है वहाँ पे चल जाएगा आपका काम, आपका जो वही जो प्लान है वो चल जाता है। जैसे अभी हमें इसके बाद जाना है मान लीजिए मोंटेनेग्रो, तो मोंटेनेग्रो में मुझे नई सिम लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर मैं जाता हूँ सर्बिया, तो सर्बिया में भी मुझे ज़रूरत नहीं है। कोसोवो में भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्थ मैसेडोनिया में ज़रूरत नहीं है। इन सब में जो है मेरा एक ही सिम चलेगा, यहाँ का सिम वही प्लान चलेगा। लेकिन प्लान का जो प्राइस है वो है 1300 लेख दिए हैं भाई ने। उसमें 24 GB का इंटरनेट मिलेगा और 2000 लोकल मिनट और लगभग 1000 SMS जो है मिलेंगे। अनलिमिटेड का यहाँ पे कोई प्लान नहीं है। इंटरनेट थोड़ा सा महंगा है हमारे देश के मुकाबले, थोड़ा नहीं बहुत महंगा है। भारतीय रुपए में कितना हो गया? 910 रुपये। 910 रुपये में 24 GB इंटरनेट। अच्छा, एक बात यहाँ पे और ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि आजकल यहाँ पे शाम को 4 बजे अंधेरा हो जाता है। ये मेरी समझ से परे है। और यहाँ पे जो टाइम है, दरअसल नवंबर के बाद उसको 1 घंटा आगे बढ़ाया जाता है, पता नहीं क्यों। और नवंबर से पहले यहाँ पे जो हमारे भारत से अप्रैल मंथ 3.5 घंटे, नवंबर से अप्रैल मंथ तक 4.5 घंटे, उसके बाद 3.5 घंटे हो जाते हैं इंडिया के टाइम से। हाँ, ये जो है अभी जो हमारा टाइम डिफरेंस है वो 4.5 घंटे का शुरू हो गया है, जबकि ये 3.5 ही होना चाहिए था। यहाँ पे बेकार में जल्दी से ही रात हो जाती है, 4 बजे अंधेरा। भाई साहब, भाई पता है, हम लोग ना बोलते हैं ना ये टाइम आगे पीछे होता है, पर मेरे तो आंखों देखे मेरे ही क्लॉक में, मेरे ही मोबाइल में हुआ, जब मुझे किसी सर्बिया ने कहा कि अभी टाइम चेंज होने वाला है, 1 घंटा और इंडिया के टाइम से बढ़ जाएगा, 4.5 घंटे पीछे हो जाएगा इंडिया, मतलब इंडिया से 4.5 घंटे पीछे हो जाएगी ये यूरोपियन कंट्री। मैं माना ही नहीं। और जब मेरे सामने हुआ ना मेरे आईफोन में 2 तारीख को, तब मैं चौंक गई, यार ये तो सच बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सुबह जो सूरज है बहुत जल्दी निकल जाता है और शाम को बहुत जल्दी छुप भी जाता है, थोड़ा ये हिसाब किताब है। 5 बजे सूरज निकलता है, मैं 5 बजे उठता यहाँ पे हम लोग जब तक तैयार होते हैं 10-11 बजे तक, तब तक सूरज छुपने वाला होता है। उससे हमारी वाट लग जाती है। उधर जाना भाई, चल देंगे। हाँ, हेलो। नो थैंक यू, वी आर जस्ट वॉकिंग। हाँ, थैंक यू। यहाँ पे भी वो टैक्सी वाले बीच बीच में पूछते हैं, लेकिन बंदे सही हैं। और ये रहा ऑटो का दादाजी, तिपहिया वाहन। भाई यहाँ से राइट जाना है। हाँ, ये रोड भी आगे जाके ऐसे मिलती है, लेकिन लंबी होके मिलेगी, तो इसलिए शॉर्टकट है ये। अच्छा, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, जब भारत से आप आते हैं तो हमारी जो आदत होती है वो यहाँ के उलट होती है, देखने की कि किस साइड से ट्रैफिक आ रहा है। आदत के हिसाब से अगर कहीं आप कैमरा से बात कर रहे हो मेरी तरह, तो आदत के हिसाब से गलत रास्ते में, हेलो, तो आदत के हिसाब से जो है आप चलते मत बनिए, नहीं तो धोखा लग सकता है। कबूतर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। उधर भाई, उधर। Where are you from? India. What are you doing with the cameras? We are YouTubers. We are making videos. No, 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 YouTube, mate. Don't do that because Okay. you get arrested. Okay, okay. I'm a police, you know. I'm the police, you know that? I am police, you know. Okay, Okay, put the okay. camera in shit and then get. Okay.